हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम पोएम नंबर 7 सूरदास के पद के लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के और शॉर्ट 2 मार्क्स के और एक एक वाक्य में जो 1 मार्क्स के प्रश्न यहाँ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। सूरदास जो अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण से कितनी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण से कितना भाव प्रकट करते हैं, उदाहरण के द्वारा हमें जानने को मिलता है। जो पहला पद है उसमें ये सारी बातें बताई गई है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, यानी कि कृष्ण जो एक जहाज है और उस पर बैठने वाला पंछी जो सूरदास जी है, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। यानी कि जहाज का पंछी छोड़कर जहाज पर वापस आता है, उसी प्रकार मैं भी उस जहाज को जो श्री कृष्ण रूपी है उनको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ श्री कृष्ण ही मेरे देव है, उनकी जगह किसी और देवता का ध्यान मैं नहीं धर सकता। मुझे सिर्फ श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। श्री कृष्ण जैसे गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। यानी कि अगर गंगा का जल मुझे मिलता है तो मैं कुएं का पानी क्यों पीऊँ, या तो फिर कुएं का जल पीने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। मैं सिर्फ वो श्री कृष्ण रूपी गंगा का जल ही पीऊँगा। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने क्यों जाऊँ। यानी कि अम्बुज रस मैंने चख लिया है तो मैं किसी और करेले का रस पीना नहीं चाहता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, एक गाय के समान है, जो उनको छोड़कर मैं एक बकरी को दूध दोहने नहीं जाऊँगा, या तो फिर हमसे प्रश्न किया है कि क्यों जाऊँ। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार आप लिख सकते हैं। दूसरा, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि बालक श्री कृष्ण के स्वरूप को सबने देखा है। यहाँ चैप्टर में या तो पोएम में दिया गया है, उसके आधार पर अगर लिखना चाहे तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है, क्योंकि बार बार उन्हें देखकर भी हमें ये लालसा लगती है कि उनको देखते रहें। उनको देखने से मन नहीं भरता। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। यानी कि हाथों में मक्खन लेने के बाद घुटनों के बल पर, यानी कि ठीक तरह से वो अपने पैर से नहीं चलते हैं। उनके मुंह पर मक्खन लगा हुआ है क्योंकि वो अत्यंत प्रिय है। उनके गाल और आँखें चंचल है, सुंदर गाल है, आँखें चंचल है, और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भंवरों की जैसी सुंदर लग रही है। भंवरे माने कि सबसे ऊपर का भाग, जो मदमस्त लटें हवा के झोंकों के साथ झूल रही है और सुंदर लग रही है। और वे अपने गले में कंठुआ की माला पहने हुए हैं, जो उनका श्रृंगार है। तो इस प्रकार हम श्री कृष्ण की छवि को अत्यंत मनमोहक रूप जो लगता है उनको देखते ही रहते हैं। तीसरा, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। यानी कि सूरदास श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान न धरना, माने कि किसी और देव की प्रार्थना न करना, किसी और देवता को भक्ति भाव से या तो पूजा अर्चना नहीं करना। और यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। यानी कि श्री कृष्ण की छवि को देखकर उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त होता है और उनको देखकर वो कभी नहीं थकते। वे श्री कृष्ण की छवि
को दुर्लभ मानते हैं, यानी कि अपने आँखों से कभी भी नहीं हटाना चाहते, उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं। अनोखी यानी कि इनकी जोड़ किसी के साथ नहीं की जा सकती, या तो और कोई उनके साथ नहीं है, ऐसी छवि है जो उनको छोड़कर, श्री कृष्ण की को छोड़कर सूरदास कहीं भी जाना नहीं चाहते, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? यहाँ एक एक मार्क्स में प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी अगर लंबा आंसर होता है तो वो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट है, सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। दूसरा, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। तीसरा प्रश्न, सूरदास के मन यानी कि मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मन मधुकर को करेल फल नहीं भाता। करेले की सब्जी किसी को अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ करेले की सब्जी की बात की गई है। उनका फल किसी को प्रिय नहीं लगता, लेकिन उनका गुण बहुत होता है। लेकिन फिर भी सूरदास ने यहाँ अपने मन को यानी कि एक अच्छा रस पी लिया है श्री कृष्ण रूपी, जो उनको छोड़कर, या तो वो छोड़कर वो करेले का फल क्यों खाएंगे, उनका रस क्यों पिएंगे? क्योंकि कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस उन्होंने उपमा दी है, वो रस चख लिया है, तो वो करेल का फल क्यों खाएंगे या तो उनका रस क्यों पिएंगे, ये भी उन्होंने बताया है। फिफ्थ, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसे लग रही है? उनकी तुलना भी की गई है, कंपेयर किया गया है कि श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भंवरे मदोमस्त हो रहे हैं। मधु यानी कि एक प्रकार का रस जिसको पीकर भंवरा मदमस्त होता है या तो गुनगुन गुनगुन करता है। जो बागीचे में आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, सुबह में सबसे ज़्यादा उनका खुराक होता है नए नए जो फूल खिले हैं और उनको उस पर बैठकर रस पीना, जो भंवरे का काम है। लेकिन यहाँ उपमा की गई है कि श्री कृष्ण की जो झूलती लटें हैं वो कैसी लगती हैं? तो मधु पीकर जो भंवरे मदमस्त घुमराते रहते हैं, जो आपने देखा होगा कि जहाँ भी जाओ आपको आपके आगे पीछे वो घूमता रहेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, घूमते रहेंगे जिसे मधु पिया है। ऐसे मदमस्त होकर उनकी लटें भी घूम रही है। सुर धन्य क्यों हुए? सूरदास धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। उनको छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते, उन छवि के सामने ही बैठकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। 7, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया है। लेप करना यानी कि लगाना नहीं, लेकिन वो इस प्रकार खाते हैं कि पूरा उनका मुंह बिगड़ जाता है। खाते कम है और सारे मुंह पर लगाते हैं, इसलिए लगता है कि उनके मुख पर सारा लेप किया हुआ है। तो इस प्रकार पोएम नंबर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं और समझकर इसको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।